नाजरीन, ये कहानी है राशिद की। राशिद एक शौहर और एक बाप जो अपनी बीवी शाजिया और बेटी इनाया से बेइंतहा मोहब्बत करता था। वो उसकी कुल कायनात थीं। लेकिन हालात ने करवट बदली और इत्तफाकन तुम दोनों से बहुत राशिद मोहब्बत को करता हूँ। एक तुम औरत दोनों से जो बहुत बहुत मोहब्बत करता फरेबी हूँ। थी, जिसका नाम समीना था, उससे मोहब्बत हो गई। और समीना ने उसे अपनी मोहब्बत के जाल में इस तरह से फंसाया कि वो उसी की आंखों से देखता था और उसके कानों से सुनता था। समीना के कहने पर उसने अपनी बेटी और बीवी पर जुल्म करना शुरू किया और राशिद की बीवी उसके जुल्म को सह न सकी और इत्तफाकन उसके हाथों कत्ल हो गई। उसके बाद राशिद ने समीना से शादी कर ली, मगर ये शादी शादी नहीं थी, खाना बर्बादी थी। समीना ने आहिस्ता आहिस्ता राशिद को उसकी उसी की बेटी से बदजन करना शुरू कर दिया, कान भरने शुरू कर दिए और बाप बेटी के दरमियान नफरत की एक दीवार खड़ी कर दी। यहाँ तक कि समीना ने कहा, तुम्हारी बेटी बदचलन है, तुम्हारी इज्जत पर धब्बा है। और अफसोस, एक बाप ने अपनी बेटी को, जिसे उसने आंखों पर बिठाया था, उसे धक्के देकर अपनी बीवी के साथ मिलकर घर से निकाल दिया। नन्ही इनाया सड़कों पर आ गई, भीख मांगती रही, कभी भूखा सोई, कभी लोगों के जुल्म सितम बर्दाश्त करती रही। अब सवाल यह है कि क्या राशिद को अपनी गलती का एहसास होगा? क्या इनाया की किस्मत कभी बदलेगी? गौर से इस वीडियो को एंड तक देखिए। यकीनन ये कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। भाई जल्दी चलना, लेट हो रहा है। ठीक है, बैठो। प्रिया, कोई बात नहीं। ओनो में पर्स घर भूल गई। कोई बात नहीं, क्या हुआ? ऐसा करो, अपना मोबाइल नंबर दे दो, मैं तुमसे राब्ता कर लूंगी। हाँ ठीक, शुक्रिया। कोई बात नहीं। आज वो लड़की आई नहीं। हेलो, हाँ, कौन बोल रहा है? मैं वही हूँ जो पर्स भूल गई थी। जी हाँ, अभी लौटा देता हूँ। सुनो, ये पैसे वापस ले लो, तुम एक ईमानदार खातून हो। शुक्रिया। मुझे ऑफिस जाना होता है, क्या तुम मुझे ले जाओगे? जी जरूर, बैठिए। शुक्रिया। अरशाद, आज कंपनी बाग चलते हैं। ठीक है, आज कुछ साइर का मूड है। चलो। ये स्ट्रीट फूड देखो कितना अच्छा लग रहा है। हाँ बिल्कुल, चलो कुछ लेते हैं। पकोड़े मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, बस स्पाइसी पकोड़े हैं। और खाओगी समीना? हाँ बिल्कुल खाऊंगी। गोलगप्पे बहुत स्पाइसी है। हाँ, लेकिन मजा आ रहा है। एक और लो। समीना, मैं तुम्हारे बगैर भी नहीं रह सकता। समीना, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अरशाद, ये सुनकर दिल खुश हो गया। मुझे उम्मीद है तुम भी चाहोगी। लेकिन तुम्हारे बीवी और बेटी हैं, मैं इनके साथ नहीं रह सकती। हमारी मोहब्बत सच्ची है, कोई हमें जुदा नहीं कर सकता। समीना पर लुटा दिया, महंगे तोहफे दिलाता था, रिक्शों में घुमाता फिराता था और उसकी जेब खाली होती जा रही थी। घर की तरफ उसकी तवज्जो बिल्कुल नहीं थी। बेटी की फीस अदा ना होने की वजह से घर बैठ गई थी। किचन का सौदा सलफ लाना भूल गया था। उसे अपनी बीवी के हुकूक याद ही नहीं रहे। ना अच्छा बाप बन रहा था, ना अच्छे शोहर के फ़राइज़ सरअंजाम दे रहा था। वक्त पर लगाकर उड़ता गया। 1 साल, 2 साल, पूरे 5 साल इसी तरह से गुजर गए। घर की हालत बदतर हो गई, मगर समीना के वादे कभी पूरे ना हुए। वो हर बार यही कहती, बस मुझे थोड़ा सा वक्त दो, फिर हम शादी करेंगे। कभी कहती कि अपनी बीवी को तलाक दो। राशिद उम्मीद पर जीता रहा, कर्ज बढ़ता रहा, इज्जत घटती रही और घर टूटता चला गया। वो समीना से शादी करना चाहता था, मगर मोहब्बत के नाम पर वो सब कुछ लुटा चुका था जो एक मर्द को मर्द बनाता है। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या राशिद की ये मोहब्बत सच्ची थी? ये एक आजमाइश थी? ये क्या था? राशिद के साथ अब आगे क्या होने जा रहा था? समीना ने अभी क्या गुल खिलाने थे? कैसे कैसे खौफनाक वाक़यात अभी आगे आने वाले हैं, आपसे
उम्मीद है कि आप इस कहानी को गौर से देखेंगे। अभी बहुत सी अक़सात पड़ी हैं। आपसे उम्मीद है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।